हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ क्विक रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ, चैप्टर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर तो पॉलिनोमियल ही है। पिछला जो पॉलिनोमियल था चैप्टर क्लास 9th का था, उसमें एक्चुअल में वीडियो की स्टार्टिंग में तो यही बोला था कि 9th 10th का इंक्लूड रहेगा, बट मेरे को लगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि छोटी वीडियो होगी, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। तो आज अपन डिस्कस करने वाले क्लास 10th के पॉलिनोमियल की। तो बात करूं तो क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है, क्लियर, तो उसमें क्लास 9 तो पूरा इंक्लूड होता ही है ना। पीछे वाला फैक्टराइजेशन वगैरह उस नाम से नहीं आता, बट यूटिलाइज कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है, तो अपन देखो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल को, वो मैं फटाफट आपके साथ रिवाइज कर देता हूँ। पहले देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, देन देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, फिर मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहा था, देन मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी, उसके बाद देखा था रिमाइंडर थ्योरम, बाद में देखा था फैक्टर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम की लिमिटेशन ये थी कि डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए और जो डिविडेंड है वो उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था, जो डिवाइजर था वो आपका लीनियर होना जरूरी है, क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा था फैक्टर थ्योरम देख ली थी, उसके बाद अपन ने फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले बताए थे जो अपने इवन फैक्टराइजेशन में भी यूज आते हैं। आइडेंटिटी देखी थी फॉर्मूले का मतलब, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी यूज कर सकते हैं, क्लियर डियर। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं आज 2 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ बात करेंगे। उसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बात और बता देता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम इसका यूज कभी कभी आ जाता है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है ना। सिंपल सा मैं बात करूं तो जैसे सपोज आप किसी में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये gx है, ये fx है, इसका जो रिमाइंडर आता है सपोज rx है, और ये आपका क्वोशिएंट qx है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम यही होता है डियर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो gx इक्वल टू क्या होगा डियर, fx इनटू qx प्लस rx, ठीक है ना। अब देखो जब भी अपन डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी डिग्री है ना, जो आपका डिविडेंड है उसकी इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो Rx की डिग्री है ना, ऐसा मैं बोलूँ, है ना, इसमें ये तो बड़ा ही होता है इसकी डिग्री, तो Rx की जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है ना, वो होती है लेस देन द डिग्री ऑफ, या फिर इसको ऐसा लिख लूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, Rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ Rx वो लेस देन होती है डिग्री ऑफ Fx बोल दूँ, मतलब जो डिवाइजर है, या फिर Rx खुद 0 हो जाए, है ना। मतलब कहने का मतलब या तो ये रिमाइंडर इसका 0 होगा या फिर इसकी जो भी डिग्री होगी वो इससे छोटी होगी। मतलब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये 2 डिग्री का होगा, या फिर 1 डिग्री का होगा, या फिर 0 डिग्री का होगा, या फिर 0 पॉलिनोमियल हो सकता है। 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, उसको स्पेसिफाइड इसलिए किया गया है ना। एक बात तो ये है, और डिग्री ऑफ QX है ना, वो होती है डियर डिग्री ऑफ gx माइनस डिग्री ऑफ fx, ठीक है। ये दोनों की डिग्री का डिफरेंस होता है, इसकी डिग्री है ना, कभी कभार यूज हो जाता है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। जो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी क्लास 9th की, उसमें क्या था, डिवाइजर लीनियर था। जब लीनियर है मतलब डिग्री 1 है, तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 0 पॉलिनोमियल होगी। अब इसमें थोड़ा सा अपन याद करो, जब रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ते हो तो मैंने बोला px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें आपको x माइनस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा रे बाबा, तो p ऑफ 1 आएगा रे, है ना। p ऑफ इसको 0
जीरो के इक्वेट करो, जुगाड़ बताया था, पी ऑफ वन आएगा, पी ऑफ वन निकालो तो पी ऑफ वन क्या आया डियर, 1 - 3 + 1, यानी ये आया डियर माइनस का 1। तो देखो रिमाइंडर आया है -1, मतलब रिमाइंडर की डिग्री है वो आपकी 0 हो गई, मीन इसकी डिग्री क्या हो गई 0। और देखो डिवाइजर था उसकी डिग्री थी 1, तो रिमाइंडर की डिग्री 1 से छोटी हुई 0 हुई, है ना। या फिर हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आती, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि देखो जब भी आप डिवाइजर निकालोगे तो P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 0, P ऑफ -1, P ऑफ -1/2 ऐसा ही तो निकालोगे। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, या तो कांस्टेंट मिलेगा या 0 मिलेगा, मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा या फिर 0 पॉलिनोमियल मिलेगा। तो यही बात थी, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सपोज यहाँ पे x² -1 था, है ना। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर ये है px/x² -1, आपने तो बोला था सर रिमाइंडर निकालना है तो p को इसको 0 के इक्वेट कर दो, है ना, इसको 0 के इक्वेट कर दो, x² = 1 आ गया, है ना, x = 1 आ गया सर, तो p ऑफ 1 आना चाहिए आंसर। नहीं, ये पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरा, है ना, ये डिवाइजर लीनियर होना चाहिए, बट देखो यहाँ डिवाइजर लीनियर है क्या? नहीं है। क्या है डिवाइजर? क्वाड्रेटिक, x², तो x² है तो मतलब देखो P ऑफ 1 सपोज आप निकालोगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, बट देखो इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री है, तो इसका रिमाइंडर 2 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 1 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बट 1 डिग्री हो सकता है। बट अपन तो P ऑफ 1 निकालेंगे, P ऑफ 1 निकालोगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, P ऑफ 1 निकालोगे तो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लॉजिक ही गलत हो गया, है ना, ऐसा सोच सकते हैं, बट इसलिए लिमिटेशन दी हुई थी। क्लियर डियर? तो ये थोड़ी सी मेरे को एक्चुअल में 9th वाला में ही बतानी थी, बट वहाँ थोड़ा टाइम कम था तो मैंने सोचा था डिवीजन एल्गोरिथम मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? अगला देखते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बताई थी px = ax² + bx + c। ठीक है, चलो अब देखो जब कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं, ये मैंने डिस्कस करा था, जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कोई क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। बट मैंने एक कंडीशन और बताई थी, दोनों जीरोज रियल हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। उसके बीच में कुछ भी कंडीशन हो, है ना, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होने, अब वो तीनों जीरो इक्वल भी हो सकते हैं, कोई जीरो भी हो सकता है, कोई रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वो अपने को नहीं पता है, बट जितने भी जीरोज होंगे उतने उसके जीरोज होंगे जितनी उसकी डिग्री है। तो इसकी डिग्री है आपकी 2, तो इसके 2 जीरोज होंगे। मैं 2 जीरोज मान लेता हूं अल्फा बीटा। क्या मान लेता हूं? अल्फा बीटा। तो ये होता है, इसके 2 जीरोज हो गए, और जीरोज और कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी, इनके बीच में रिलेशन निकालना होता है। ये क्वाड्रेटिक के लिए, ऐसा क्यूबिक के लिए भी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक सबके लिए होता है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, ट्राई क्वाड्रेटिक मतलब उसके ऊपर बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल का 5 डिग्री कोई स्पेशल नेम नहीं होता है ना, तो उसके लिए सबके लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a हमेशा होगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमेशा होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऐसा हो गई, है ना। आप निकाल के फटाफट वेरीफाई करते हैं, अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं फटाफट, ये ऐसा होगा नहीं होगा, px = x² - 3x + 2, है ना डियर। इसके आप जीरोज निकालोगे तो x = 1 और x = 2, 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, इसको 0 के इक्वेट करके, तो इसके 2 जीरोज निकाल दो, 1 और 2 होंगे, है ना। आप 1 पुट करो, 1 - 3 + 2 0 हो गया, 2 पुट करो, 4 - 6 + 2 0 हो गया, तो 2 जीरोज हो गए, अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकालो, रे बाबा यहाँ पे 3 आया, रे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालो 2 आया। ठीक है, ये तो अपन ने इनसे निकाला है, अब यहां से निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए रे, -b/a,
बी क्या है यहाँ पे -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बाई ए कितना है रे 1। अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई ए रे। सी क्या है आपका 2, ए है 1, यानी 2 और 3, ये करेक्ट हो गया। अल्फा प्लस बीटा 3 आया, बीटा अल्फा इंटू बीटा आपका 2 आ गया। देखो ये रिलेशन फिक्स हो रहा है, हमेशा ये वेरीफाई, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा, है ना। जो जीरोज हैं उनके जीरोज के सम कर लो तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट कर लो तो सी बाई ए, होना ही है हमेशा। ठीक है, चलो अब देखो आगे बात करते कि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है ना। तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके। पहला है इफ अल्फा कॉमा बीटा गिवन, आपको रूट्स गिवन है ना, इसको रूट्स बोल दो या जीरोस भी बोलते, रूट्स गिवन है। क्या गिवन है, रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा दे दिया। मैंने ऐसा बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके दो रूट्स है 2 और 3, है ना, 2 और 3। अब कैसे निकालना है, तो इस केस में आपका पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखो k इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये होता है इफ आपको अल्फा और बीटा दोनों गिवन हो, रूट्स गिवन हो तो ये लिखेंगे। ठीक है, रूट्स गिवन हो तो अल्फा बीटा रूट्स गिवन है तो आप ये ऐसे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे ये बोला के क्या है, अरे के कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अपने को के ही लिखना है ना। जनरली कभी कभी क्या होता है, के की वैल्यू क्वेश्चन में इनबिल्ट 1 ले लेता है ना। आपको ऑप्शन दिया कि एक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज है 2 और 3, तो आप निकालोगे सर पॉलिनोमियल तो ये होना चाहिए k टाइम्स x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब आपके पास ऐसा ऑप्शन है ही नहीं k वाला, है ना। वहां पे या तो k उसने 1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी ले लो, है ना। कहने का मतलब ये होगा डियर, px हो गया k इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये होगा। तो ये पॉलिनोमियल, अब k की वैल्यू वो कुछ भी ले, 1 ले तो भी चलेगा, 2 ले लो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अपने को नहीं पता k कुछ भी हो सकता है ना। सबके रूट्स अपने 2 और 3 लेंगे, है ना। k की वैल्यू 3 लेके चेक कर लो, 3 ले लो यहाँ पे सपोज, है ना। फिर आप उसके रूट्स निकाल के देखना तो भी 2 3 आएगा, 2 लेके चेक करो तो भी 2 3 आएगा, सब में 2 3 आने वाला है, तो आप कुछ भी लेके चेक कर सकते हो। ठीक है डियर, सेकेंड कंडीशन, if sum of zeros and product of zeros given है, क्लियर। इसको मैं लिख लेता हूं कैपिटल S और इसको लिख लेता हूं कैपिटल P। ठीक है, सम ऑफ जीरोस S दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस P दे रखा है ना। तो आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो बाबा सीधा लिखने का तरीका है रे, k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो रे, है ना। तो ये आसान सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि 2 और 3 दे दे सर, वो तो सम ऑफ जीरोज दे दिया तो मैं तो ऐसे दो नंबर मान सकते हो तो मान लो, बट सबसे बढ़िया सिंपल तरीका ये है। सपोज मैंने बोला, आपको बोला कि एक पॉलिनोमियल निकालो रे बाबा, ठीक है सर हम निकाल लेंगे। क्या दिया है, मैंने बोला सम ऑफ जीरोज उसके 7 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 है। ठीक है, अब बोला यार 7 सम होना चाहिए, प्रोडक्ट 3 होना चाहिए। आप निकालने बैठे, वैल्यू नहीं निकले, अरे निकालने की जरूरत नहीं है रे बाबा, px इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3। अब इसके जो भी रूट्स आएंगे, अब बट यहाँ पे इमेजनरी भी आप यहाँ पे चेक करना चाहो, आप क्या करो, पहले निकालो फिर इससे चेक करो कि सम ऑफ जीरोज उन दोनों के 7 हाँ 7 ही आएंगे। बट यहाँ पे हो सकता है इमेजनरी रूट्स भी आए, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। इसमें कुछ अपने को पता नहीं। आप हमेशा, जैसे ऐसा होता है ना कि आप रूट्स निकालो तो हमेशा आपको बोलो कि हमेशा रूट्स रियली मिलेंगे, इमेजनरी भी होता है ना। बट इमेजनरी अपन डिस्कस नहीं करते 9 10th के लिए। बट अपने का तो फंडा ये समझ में आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर हो गया ये पॉलिनोमियल। अब k की वैल्यू यहाँ पे अगेन कुछ भी हो सकती है, आपकी जो इच्छा है वो ले लो। क्लियर डियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज निकालने के लिए बोलते हैं। तो एक आता है बेटा, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल दिया px, ठीक है, इसके दो रूट्स हुए अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे देखो फास्ट चलेगा, है ना, फटाफट अपने को रिवाइज करना है चीजें,
पूरा पढ़ना है, लेक्चर अपलोड है अच्छे से, आप बढ़िया से वहाँ से स्टडी करिए। और ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना क्या चीज़ आपको मतलब रिवाइज करने में हेल्प करा, इसमें कौन सा मोस्टली मेजर पोर्शन है जो आपको हेल्प करा कि सर ये चीज़ें मैं भूल गया था, फटाफट रिवाइज हो गई। ठीक है, चलो तो इसके देखो अल्फा और बीटा रूट्स है। ठीक है, अब आपको क्या बोला, आपको या तो क्या हुआ, आपके अल्फा बीटा आपने सीधे निकाल दिए। ठीक है, आप सीधे निकाल पाए तो निकाल दिए। अब सपोज क्या हो, आप अल्फा बीटा नहीं निकाल पाए, जैसे ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो रूट वूट में आएंगे, बहुत परेशानी होगी। बट यहाँ से इसके 2 रूट अल्फा बीटा है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना आसान है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है 3, है ना। अब आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ पे आप अल्फा बीटा डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो रे, बट ये दोनों चीजें पता है, इन दोनों को यूटिलाइज करके ये निकालना है। ठीक है, इन दोनों को यूटिलाइज करके ये निकालना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते, आपको पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो तो ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो मैं जो ब्रेक कर रहा हूँ ना, मेरे को वैल्यू ये पूछी है, मैंने ब्रेक किस में किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो समझ में आ रहा है ऐसा ब्रेक क्यों करा, क्योंकि यहाँ से कोई भी इक्वेशन दे मेरे को, अगला वाला बंदा कोई भी इक्वेशन दे, अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल दूंगा क्या रे, हाँ निकाल दोगे गुरुजी, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दोगे कि हाँ निकाल दोगे। यहाँ वैल्यू पुट करो, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सपोज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है यहाँ से, तो ये निकाल दो। सर यहाँ तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये यहाँ से निकाल के इसका यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, सिमिलरली एक आधा और होता है, अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहते हो तो इसका 2 हो जाता है प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, सॉरी माइनस 4 अल्फा बीटा ले लो, माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये होता है इसका, इसमें थोड़ी सी ये रूट प्लस माइनस आ जाता है ना, बट जनरली प्लस माइनस नहीं लो तो भी चलेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये दोनों इक्वेट है, हमेशा इक्वेट है। आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ही आएगा। ठीक है डियर, तो ये थोड़े से अपने कुछ ऐसे कभी कभी यूज आ जाते हैं तो इनको, अब देखो आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आपको पूछा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बताओ रे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे एलसीएम ले लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा रख लो। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल के फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें कभी कभी यूज आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे बना सकते हो और भी, है ना, तो वो भी बन जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, अब ये तो था बेटा क्यूबिक, अब आगे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम ये जो चीजें होती थी ये क्यूबिक में भी होती है। क्यूबिक का क्या होता है रे, फटाफट निकाल दूंगा इसको, तो मैं फटाफट खत्म कर दूंगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx प्लस d, इसके कितने रूट्स होंगे रे, 3 हो गए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो है ना, अब देखो इसको वापस वही, इन तीनों का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए, देखो तीनों का अकेले का सम करा तो माइनस बी बाई, दो साथ में ले लो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो होगा सी बाई ए। ठीक है, देखो इसको और अभी मैं समझाऊंगा। देखो ये होता है माइनस डी बाई, देखो अल्टरनेट चलता है हमेशा, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलता है हमेशा। देखो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही चला था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए, माइनस प्लस, पहला माइनस फिर प्लस, है ना। ये 4 होता, सपोज 4 डिग्री का होता तो माइनस प्लस प्लस हो जाता, और सॉरी माइनस फिर अगेन प्लस होता। ठीक है, मैं अभी एक बार बता दूंगा इसका भी, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ डी है, इसमें देखो पहले के लिए माइनस बी बाई ए का तो हमेशा सब में डिवाइड हो, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई। इसमें क्या हुआ, पहले तो अकेले को सम करा, एक
पहला 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 सबको इंडिविजुअली सम करा, फिर क्या करा, दो दो को साथ में लिया, प्रोडक्ट करा, फिर सम करा। अगली बार क्या करना था, तीन तीन को साथ में लेना था, सम करना था और इक्वल टू निकालना था। बट बताओ यहाँ पे तीन तीन साथ में लोगे तो एक टर्म ही बनेगा अल्फा बीटा गामा, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। यहाँ पे यही हुआ था, दो दो को साथ में लिया तो एक ही कॉम्बिनेशन बना अल्फा बीटा, और तीन तीन को साथ में लेने का कॉम्बिनेशन बना था, तो यहां बन ही नहीं रहा था, तो आगे कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है डियर, ठीक है। चलो, तो इसमें भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के दो तरीके हो गए, दो तरीके इसमें भी। पहला वही अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गिवन, रूट्स गिवन हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वही सिंपल सा k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, और दूसरे में सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, एंड है ना, दो को एट ए टाइम लो, अल्फा बीटा, यानी कहने का मतलब ऐसा, अल्फा प्लस गामा गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गिवन है और अल्फा बीटा गामा गिवन है। ठीक है, ये चीजें तीन गिवन है। तो इस केस में आपको पॉलिनोमियल क्या लिखोगे रे, के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी, ऐसे ये फॉर्मूले दो बनते हैं। ठीक है, यही आपका सपोज 4 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, वैसे काम का नहीं है 4 डिग्री, बता देता हूं, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, इसके 4 रूट्स होंगे, है ना। मैं लिख लेता हूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिख लेता हूं, 4 रूट्स लिख लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, 4 रूट्स लिख लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, चारों को ऐड कर दो, ऐड करोगे माइनस बी बाई ए, अल्फा 1 प्लस बीटा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसा करके सबका दो दो का लेके सम करोगे तो वो अगेन सी बाई ए। तीन तीन ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, है ना, ऐसे ही लेके सम करोगे तो माइनस डी बाई आएगा, दो दो एट ए टाइम लोगे तो। फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, चार चार को साथ में लोगे तो ई बाई ए। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम बनता है, बट आगे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा समझ में आ जाए तो काम में आ जाए तो देख लेना, अदरवाइज ये इतनी काम नहीं आएगी। क्यूबिक तक आपको पता है तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनटीएससी में कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो मेजर क्वेश्चन क्या आता है, ग्राफ से बताना है कि नंबर ऑफ रूट्स, है ना, यहां पे आएगा नंबर ऑफ कट टू एक्स एक्सेस, है ना, वो गिवन है, नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है डियर, कहने का मतलब एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, या फिर बोल रहा हूं टच, है ना, और टच भी करे, है ना, तो उतने उसके डिफरेंट रूट होंगे। ध्यान रखना, डिफरेंट रूट क्यों बोल रहा हूं वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं पहले ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके रूट्स होंगे, या टच करेगा उतने उसके रूट्स होंगे, वो भी डिफरेंट का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक ये ग्राफ बनाया, ये लाइन, ये कितनी बार कट कर रहा है रे, ये कितनी बार कट कर रहा है रे, एक बार कट करा, एक बार कट करा, एक बार कट करा, मतलब उसके कितने जीरोज हो गए, उसके कितने जीरोज होंगे, उसका एक जीरोज होगा। इसमें एक और बात रख लेता हूं, रियल जीरो, अपन सिर्फ रियल जीरोज की बात करते, ये रियल जीरोज के बारे में बताता है। ठीक है, अपन यही पढ़ते, रियल जीरोज ही पढ़ते, सिंपल सा बता देता हूं, रियल जीरोज के बारे में बात कर रहा हूं, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, ग्राफ से अपन रियल ही बता पाएंगे, है ना। अब देखो, सपोज एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये ऐसा होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक
ठीक है, अभी मैं क्वाड्रेटिक को और डिटेल में बता दूंगा। तो इसके 2 जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, 2 बार करा तो 2 बार 2 जीरोज, ठीक है। और लेता हूं एक, मैंने ये लिया, ये इसको टच करके निकल गया, टच करके निकल गया। जब भी ग्राफ टच करता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला बोला जाता है। टच करता है मतलब वहां पे 2 जीरोज है, मतलब यहां पे सपोज 2 पे कट कर रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2, 2 जीरोज है इसके, मतलब इसके 2 जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों ही 2 2 है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल जीरोज है। तो इक्वल जीरोज हमेशा टच करके निकलते। अब मेरे को बताओ यहां पे आप कैसे बोलोगे कि कितने जीरोज है, तो आप तो बोलोगे सर इसके 2 जीरोज है, बट मैं बोलूंगा डिफरेंट जीरोज कितने, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा उतने डिफरेंट जीरोज है, क्योंकि 2 जीरोज तो है बट दोनों इक्वल है। इफ डिफरेंट पूछ रहा है तो डिफरेंट आपका एक ही जीरोज है, इसलिए मैंने बोला है कि कट या टच के लिए मैंने डिफरेंट इसलिए यूज करा क्योंकि वहां पे डिफरेंट जीरोज होंगे, ठीक है। सपोज एक ग्राफ बनाया मैंने, ये कितनी बार कट करा रे, 3 बार कट करा, तो इसके 3 जीरोज हो गए, इसके 3 जीरो। अब जितनी बार ये शेप ऐसा लेता है ना, 1 बार घुमा 2 बार घुमा, तो मतलब इसके 3 जीरोज हो गए और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। 2 बार घुमा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 1 बार घुमा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल देखो, यहां पे बता, यहां टच करके निकला है, टच करके निकलता है तो वहां पे इक्वल जीरोज होते हैं। क्या होता है जब टच करके निकलता है तो वहां इक्वल जीरोज होते हैं। तो यहां पे डियर कितने जीरोज है, वैसे तो 2 जीरोज है बट दोनों इक्वल है। अब मैं बोलूंगा कि इसके डिफरेंट जीरोज कितने, तो 2 जीरोज है, 3 नहीं। इसके टोटल जीरोज कितने, 3। यहां पे 2 इक्वल जीरोज है, ये एक डिफरेंट है। अब मैं बोलूंगा डिफरेंट जीरोज कितने, तो 2 है। तो जनरली क्वेश्चन में डिफरेंट जीरोज ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे, है ना, ऐसे निकलता है इसका, है ना, एक्स क्यूब का ग्राफ, है ना, तो इसके जीरोज तो 3 है बट तीनों ही जीरो के इक्वल है। एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 इसके जीरोज है बट तीनों क्या है, एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है, इसलिए जनरली अपने को डिफरेंट जीरोज ही पूछा जाएगा, ठीक है। एक अब बाकी तो सिंपल हो गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये कहाँ कट करा, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस को ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को ध्यान रखना है बाबा। बच्चा कभी कभी मिस्टेक कर लेता है रे, ऐसा बोलता है या सर 1 2 3 4 बार कट करा, नहीं रे, मेन ये काम के ये काउंट नहीं करना है, ये काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है, ये काउंट नहीं करना है, ये और ये। तो कितने जीरोज हुए रे, 3 जीरोज हुए, ठीक है। टच वाले में ध्यान रख लेना बस, ये टच करके निकला। अब बोला डिफरेंट जीरोज, 1 2 3 4 डिफरेंट जीरोज है बट टोटल जीरोज कितने रे, 5 है, क्योंकि यहाँ 2 इक्वल जीरोज है, ठीक है। बात समझ में आई क्या, तो ये बात थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब जनरली क्या होता है, अब देखो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, उसका ग्राफ देख लेता हूं, है ना, है ना। उससे पहले सपोज लीनियर ले लेता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है डियर लाइन, क्या होता है, लाइन। ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कोई भी है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना। वो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करेगी, लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करेगी, तो इसका हमेशा 1 जीरोज होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ होता है डियर पैराबोला, क्या होता है, पैराबोला, ठीक है ना। आपको पॉलिनोमियल पता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है डियर। चलो देखो पैराबोला होता है ना, ये होता है पैराबोला, ऐसा भी हो सकता है, इवन पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है ना। जब इसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है, ऊपर की ओर खुला, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 1। अरे स्माइली फेस कर रहा है रे बंदा, स्माइली फेस कर रहा है ना, तो a ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या वैल्यू है, a की वैल्यू लेस देन 0। जब भी नीचा करके हुआ ग्राफ बना होगा, जब भी नीचे मूव करता हुआ ग्राफ बनेगा तो a पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर करते हुए बनेगा तो a पॉजिटिव, ठीक है। मैं साइन बताने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है डियर। इसमें ये सपोज ये ऐसा बना ग्राफ, अब बताओ ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ये यहां पे, ये पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो सी पॉजिटिव, ठीक है। जो वाई एक्सिस को कट करेगा वो उसको सी को बताएगा, ठीक है। ये देखो
ये यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे, नेगेटिव पे, तो सी क्या हो गया डियर, नेगेटिव। ए और सी के बारे में पता चल गया। ए क्या हो गया, ऊपर मुंह करा हुआ है रे खुला हुआ तो पॉजिटिव, नीचे मुंह करा हुआ है तो नेगेटिव। अब सी के बारे में, वाई एक्सिस को जहां कट करेगा पॉजिटिव पे कट करेगा तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव पे कट करेगा तो सी नेगेटिव। ठीक है डियर, ए और सी के बारे में पता पड़ गया। ठीक है, अब बी के बारे में बात करते हो, बी साइन के बारे में बात करते हो। तो देखो जो भी कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, पहले ए और बी सी निकालना है। इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो -b/2 ए होता है और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। ठीक है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। ये तो काम का नहीं है वैसे, ये अभी यूज नहीं आएगा, -d/4a है ना। d डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू b² - 4ac है, ये मैं उसमें बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, चलो अब मेरे को b का साइन बताना है। अब बताओ यहां पे a क्या होगा, >0, मतलब a पॉजिटिव है। यहां c क्या है, c भी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव। अब b बताना है। अब ये देखो, ये इस क्वाड्रेंट में है, इसका वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, तो -b/2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए डियर, पॉजिटिव होनी चाहिए क्या, हाँ सर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है डियर, चलो अब बताओ ए क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कुछ भी रख लो, +1 या -1 रखेंगे अपन। पॉजिटिव रखना होगा तो +1, माइनस नेगेटिव रखना होगा तो -1। ए की वैल्यू +1 रखता हो तो 2 × +1 = पॉजिटिव। अब बताओ इसकी टोटल वैल्यू, ये -b/2 है, -b/2 बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी टोटल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब b की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और b नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है डियर, चलो अब देखो आगे देखते हो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी टाइप का, ये लिया मैंने, मुंह नीचे है तो a<0, ए नेगेटिव हो गया। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है रे, वाई एक्सिस को इस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे सी क्या होगा रे बाबा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कट कर रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव में कट करता है तो नेगेटिव। वैसे बी निकालने के लिए सी की जरूरत नहीं है, बट अपन सब निकाल दे। अब यहाँ पे बताओ क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होता है -d/4 है, उसकी जरूरत है ही नहीं अपने को। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, -b/2a मस्ट बी पॉजिटिव। अब ए खुद <0 है, नहीं नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोई वैल्यू पुट कर दो रे, 2 × -1 पुट करी तो पॉजिटिव आना चाहिए। ये क्या माइनस प्लस हो गया, तो b/2 को पॉजिटिव आना चाहिए, तो b खुद क्या होगा रे बाबा, पॉजिटिव। समझ में आई बात, तो तीनों साइन निकालना सीख गए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो तीनों साइन कैसे निकाले। ए मुंह ऊपर है तो ए पॉजिटिव, नीचे है तो ए नेगेटिव, वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है पॉजिटिव पे तो +c पॉजिटिव, नेगेटिव पे कट कर रहा है तो नेगेटिव सी नेगेटिव। देन बी का कैसे निकालोगे, -b/2 है, एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो जिस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे होता तो यहाँ पे -b/2a को क्या करता, नेगेटिव करने के लिए ए का ऑलरेडी साइन निकाल रखा है, ए का साइन पुट कर दो, फिर बताओ बी की साइन से नेगेटिव कैसे बनेगा। बड़ा आसान है रे, वैसे डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर में, तो वहां जाके भी आपको देख सकते हैं, इफ आपको कुछ भी डाउट है, जरा सा भी डाउट है तो। ठीक है डियर, अब एक बात, थोड़ी सी बात बाकी रह गई कि सर ये ग्राफ है, ये ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ डियर, ऐसा भी हो सकता है। अब मैंने वहाँ एक वर्ड लिखा था रियल जीरोज, यहाँ पे इसके 2 जीरोज तो है बट दोनों इमेजनरी है, तो अपन ग्राफ से इमेजनरी जीरोज है तो बट है तो जीरोज है, बट रियल जीरोज की बात करते हैं तो जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा ना जीरोज के बारे में, तो रियल जीरोज के बारे में ही बात करेगा, है ना। अब जैसे सपोज ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा मोस्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ तो कट कर रहा है एक बार, यहाँ कट नहीं कर रहा है बट ऊपर से ही हवा में ऐसे ही बाहर चला जाता है, तो बेटा यहाँ पे इसके 2 जीरोज है तो सरी, इसके यहाँ पे इसकी वजह से 2 जीरोज तो है सरी, वो दोनों इमेजनरी। इफ मेरे को यहाँ पे बोले टोटल जीरोज कितने, तो 3 जीरोज होंगे, और मेरे को बोले रियल जीरोज कितना है तो 1 ही जीरोज होगा। क्लियर डियर, तो ये थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये मोस्टली ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा जनरली पूछा नहीं है अभी तक,
आपको तो सिंपल सा कट वाला ध्यान रखना, टच वाला है ना। टच वाले में भी कभी कभी ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, बट या तो ऑप्शन ऐसा दे देता है, ठीक है। जैसे सपोज ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने एक ज़्यादा क्वेश्चन देखा था, है ना। इसमें मैंने ऑप्शन ए दिया 2, बी दिया 3, सी दिया 4 और डी दिया, या सी 4 ले लिया, डी आपका दे दिया 1, ठीक है। अब देखो कहाँ कट करा, 1 2 3 4, 4 जगह कट करा है, बट यहाँ पे 2 इक्वल जीरोज है, बट वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो अपन सी दे के निकल लो ना। रियल जीरोज के बाद मतलब डिफरेंट जीरोज के बारे में पूछा हो तो ऐसा कभी हुआ है, ठीक है डियर। तो ये थोड़ा सा था अपना, इसका नाम पैराबोला है, जो ये बनता है ये शेप, है ना। क्यूबिक के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, जो अपन ने देखा है डियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेनली जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा। देन अपन ने ग्राफ के बारे में बात की। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक के बारे में तो आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। साइन के बारे में पूछ सकता है, ए और सी तो बहुत आसान होता है, तो वो तो सीधा ही पूछ सकते हैं, है ना, आसान से सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर आज का लेक्चर यहीं पर अपन एंड करते हैं, नए लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। इफ आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पार्ट थोड़ा आपको अच्छा लगा और नया सीखने को मिला, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।